प्रदेश में कोरोना संक्रमण प्रसार ने रोकवा खातर आज शू 24 मई ताणी सख्त लॉकडाउन लागू। लॉकडाउन के दौरान नजदीकी दुकानों से खरीदा जा सकेलो जरूरी सामान, शादी समारोह माथे 31 मई ताणी रहेली रोक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एहलकारा ने निजी शफाखाना में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर दरारो तर्कसंगत निर्धारण करवा खातर दिया निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चित्तौड़गढ़ श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज रो करया वर्चुअल शिलान्यास। इन मेडिकल कॉलेज शुरू होबा सु लोगों ने मिलेली बेहतर चिकित्सा सुविधा। प्रदेश में आबार ताणी 1,40,43,73,000 से ज्यादा लोगों ने लगाया गया कोविड टीको। तीजा चरण के तहत 2.5 लाख से बता युवा लगवा चुका है पहली डोज। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण का 17,921 नवा मामला आया सामने। जयपुर में सबसो बता 3,402 संक्रमित मिलिया। 16,000 से बता लोग हुआ ठीक। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप लोगों का स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विगतवार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रसार ने रोकवा खातर आज शू 24 मई ताणी सख्त लॉकडाउन लागू हो गयो है। राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन ने इनकी पालना नहीं करवा वाला शू सख्ती से निपटवारा हुक्म दिया है। लॉकडाउन रे टाइम लोग रोजमर्रा की जरूरत रा सामान आपरा नजदीकी दुकाना से खरीद सकेला। इन दौरान दुपहिया और चौपहिया वाहन रो उपयोग नहीं करो जावलो। इन न्यारे प्रदेश में शादी और दूजा सामूहिक समारोह 31 मई ताणे रोक रहेली। आठीने राजधानी जयपुर में भी पुलिस सख्ती से लॉकडाउन की पालना करा रही है। शहर न्यारा हिस्सा में आवागमन और भीड़ भाड़ ने रोकवा खातर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। पेशा माँ का संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद में सरकार की ओर से 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। आप मेरे साथ में यहाँ बड़ी चौपड़ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस ने जो है पूरी तरह से सख्ती शुरू कर दी है। यहाँ हर एक व्यक्ति जो कहीं से भी आ रहा है उसकी पूरी तरह से छानबीन की जा रही है कि वो किस काम से यहाँ पर जो है मौजूद है और वो कहाँ जा रहा है। यदि किसी ज़रूरी काम का उसके पास में कोई प्रमाण नहीं है और वो बिना बात ही जो है सड़कों पर घूम रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ हमारे साथ में जो है पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि उनसे पूछें कि किस तरीके से जो है यहाँ कार्रवाई की जा रही है। हाँ सर, यहाँ पर जो है आज से लॉकडाउन की घोषणा के बाद में किस तरह की सख्ती की गई है? राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक वाहन को चेक किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से जो भी व्यक्ति घर से बाहर है उसका वाहन जब्त किया जा रहा है। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि जो है बिना कारण जो है घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है? उसका वाहन हम जब्त करते हैं और उसको किसी प्रकार के क्वारंटीन या कहीं सेंटर पे वाहन जब्त किया जा रहा है। अच्छा, आज जो है अब तक कितनी कार्रवाई ऐसी हुई होंगी? प्रतिदिन लगातार कार्रवाई की जा रही है और सख्ती से इसकी अनुपालना की जा रही है। तो ये हैं पुलिस के अधिकारी जिनका साफ साफ कहना है कि यदि कोई व्यक्ति बिना कारण किसी भी तरह से घूमता हुआ मिलता है तो उसके वाहन जब्त की कार्रवाई की जाती है। आपको ये समझने वाली बात है कि इस बार जो है लॉकडाउन में शहर से शहर, गांव से शहर, शहर से गांव और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है किसी भी प्रकार का जो है आवागमन पूरी तरह से सख्ती के साथ में बंद कर दिया गया है। हालांकि जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा था उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी और केवल अनुमत श्रेणियों को जो है कुछ हद तक छूट दी गई थी। लेकिन इस बार पूरी तरीके से सार्वजनिक परिवहन के साधन, बस जो है बस, रोडवेज की बसें, गाड़ियां जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और बिना बात जो घूम रहे हैं उन पर पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है। जयपुर से मेरे सहयोगी केदार प्रसाद के साथ मनीष शर्मा, डीडी न्यूज़। प्रदेश में आज से लागू महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा ने पूरी तरह से लागू कराया जावा खातर प्रशासन भी मुस्तैद है और इन बात री पुख्ता व्यवस्था करी जी है कि पूरा प्रदेश में और दूर दराज इलाका में भी लॉकडाउन ने सख्ती से लागू करो जावे। इन दौरान शादी समारोह और सगला सामूहिक कार्यक्रम माते पूरी तरह प्रतिबंध रहेलो, वटे सगला तरह आवागमन भी बंद रहेला।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि शहरा रहसा थे कोरोना संक्रमण गांव में भी तेजी से फैल रही है। इंडरा प्रसार ने रोकवा और संक्रमिता ने तुरंत इलाज उपलब्ध करावा खातर ग्रामीण हलका में हेल्थ मशीनरी ने पूरी तरह एक्टिव करियो जावे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड प्रबंधन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य महकमारा अधिकारियों सु निजी शफाखाना में मरीजा सु ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर जड़ी खातर अधिक कीमत वसूलवा में देखता थका इन सुविधा री दरा तर्क संगत निर्धारण कर है। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण रो प्रसार रोकवा और लोगों में कोविड अनुकूल व्यवहार ने प्रोत्साहित करवा खातर राज्य कर्मचारियों ने व्यक्ति सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य आदेश जारी कर कहा कि वर्क फ्रॉम होम कर रही कार्मिकारी इन कामों में सेवा ली जा सके है। जो कर्मचारी अपना जिला में वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उनारी सेवा जिला कलेक्टर कोविड संक्रमण की रोकथाम रा कामा खातर अधिग्रहित कर रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि विभिन्न निविदा प्रक्रिया और दूजा स्रोता के माध्यम से राज्य ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की आपूर्ति शुरू होगी है। वना कहा कि सरकार से संबंधित राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कानी सु हालताणी 30,950 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खातर खरीदवा आदेश जारी किया जा चुका है, जिनमें सु हालताणी 635 कॉन्सेंट्रेटर मिल चुका है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड कानीसू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर माथे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दीजिए है। निगमरा प्रबंध निदेशक आलोक रंजन बताया कि रूस सु हालताणी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल चुका है और 650 जल्दी ही मिलने वाला है। हमने अपने लेवल से भी ओपन टेंडर किए, LOI किए, तो इसमें लोकल और ग्लोबल दोनों तरह के प्रयास किए गए। केवल और केवल भारत में ही हमने केवल RMSL स्तर पे 8,000 का वर्क ऑर्डर अभी दे रखा है। करीबन 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उसमें से हमको प्राप्त हो गए। इसके अतिरिक्त एक ग्लोबल EOI किया था जिसमें करीबन 19 फर्में आई थी। उनमें से भी जो बेहतर फर्म थी, जो जल्दी सप्लाई कर सकती थी, बेहतर रेट पे कर रही थी, उन फर्म को हमने ऑर्डर दिए। और उसमें मुख्य रूप से जो रशिया है उससे सप्लाई भी हमको आने लग गई है। ये एक सप्ताह में ही आ गई सप्लाई, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि 100 कंसंट्रेटर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं हमारे पास। 650 जो है ऑलरेडी जो है वो दिल्ली में लैंड हो गए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, वो भी जो हैं वो हमको अप्रोच करी हैं। इसमें मैं बताऊँगा आपको कि एज ए डोनेशन के माध्यम से भी अभी 85 कॉन्सेंट्रेटर आ गए हैं। इसके अलावा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 300-400 नंबर और आएगा विद इन अ वीक। लेकिन कुल मिला के 53,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का हमने ऑर्डर प्लेस कर रखा है और हमारा जो टाइम लाइन है उसमें हम अगले 10 से 15 दिनों में सप्लाई को लेने वाले हैं और फिर राजस्थान के विभिन्न हॉस्पिटलों में इसको देने वाले हैं। जिलों में सप्लाई के लिए बेसिकली पूरी टीम बनी हुई है। अगेन यहाँ पर माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय और शासन सचिव महोदय वो उसको पूरा रेगुलर मॉनिटर करते हैं। उनके माध्यम से जिलों की आवश्यकता जो है वो हमारे को पता रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच में काम आती है, क्योंकि थोड़ा रूरल एरियाज़ में भी इसको लगाया जा सकता है PSC CSC लेवल पे, तो सबको बराबर मिल जाए ऐसा प्रयास है। जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टेप डाउन में ज़्यादा काम आता है, जब व्यक्ति ऑक्सीजन सपोर्ट से आता है थोड़ा कम ऑक्सीजन पे, तो उसका यूज़ है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की पहल माथे सीकर में भामाशाह अनिल धीवा जिला कलेक्टर ने 30 लाख की लागत से 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया है। इन 15 कॉन्सेंट्रेटर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र ने मिला है। दूजा बने जिला कलेक्टर का निशु जरूरत मुताबिक दूजा कोविड सेंटर ने आवंटित करो जावेलो। साहब ने और इनके परिवार ने जो 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे भामाशाह इस वक्त में आगे आए और लोगों की जान कैसे बचे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अपनी जन्मभूमि से दूर जा कर के एक पाई कमाई करते हैं और उसके बाद में अगर अपनी मातृभूमि के लिए अगर कोई इस समय में मदद करता है तो वो बहुत ही साधुवाद का पात्र है। मैं धीवा जी को, जहांगीर साहब को, इनके पिताजी को, उनके मित्र मंडलियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चूरूरा राजकीय भरतिया अस्पताल में शव ऑक्सीजन की कमी ने देखता थका उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से सामाजिक संस्थाओं और भामाशाह 13 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट किया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बताया कि अस्पताल प्रशासन ने कोई 8.5 लाख रुपया का कॉन्सेंट्रेटर सौंपया गया है, जिनसे कोरोना रा गंभीर मरीजा ने ऑक्सीजन उपलब्ध करावा में मदद मिलेगी।
वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर चूरू के भरतिया चिकित्सालय पर बढ़ते हुए दबाव और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ईओ जयपुर के द्वारा आज 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विदेश से मंगाकर प्रशासन को भेंट किए गए हैं। 8,71,000 की लागत से आज वो प्रशासन को भेंट कर रहे हैं। પ્રદેશના શફાખાનામાં ઓક્સિજન આપૂર્તિ સુનિશ્ચિત કરવા ખાતર રાજ્ય સરકાર જયપુરના ઉદ્યોગ ભવનમાં રાજ્યસ્તરીય કંટ્રોલ રૂમ બનાયા है। कंट्रोल रूम रा सहायक नोडल अधिकारी हरजीलाल अटल बताया कि कंट्रोल रूम 24 घंटा काम कर रही है। इन दौरान प्रदेश का सगला शफाखाना में ऑक्सीजन आपूर्ति के बारे में जानकारी ली जा रही है। वटई भिवाड़ी और जामनगर सु ऑक्सीजन रो परिवहन कर रहा टैंकरारी जीपीएस रे माध्यम से मॉनिटरिंग करी जा रही है, जिनसु ऑक्सीजन री आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष काम कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति और उस आपूर्ति के लिए टैंकरों का परिवहन, सिलेंडर्स का एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पहुंचाने का काम और ज़िलों से जो भी शिकायतें हमें प्राप्त होती है, जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है, उसके अकॉर्डिंग सभी जगह पे ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना, ये हमारा डेली का काम है। इसके लिए हम जो टैंकर्स का परिवहन हो रहा है, उन टैंकर्स का डेली जीपीएस से मॉनिटरिंग की जाती है। जामनगर से और भिवाड़ी से जो टैंकर्स निकलते हैं अलग अलग ज़िलों के लिए, उनका लाइव लोकेशन हमारे यहाँ पे ट्रैक किया जाता है ताकि समय पर ऑक्सीजन पहुँचाई जा सके। ये जो कंट्रोल रूम है ये 24 घंटे काम करता है, 24/7। किसी ज़िले से तत्काल कोई इमरजेंसी की या शॉर्टेज की सूचना हमें मिलती है तो हम सबसे पहले ट्रैक करते हैं कि आसपास में जो टैंकर परिवहन के लिए जा रहा है उसकी लोकेशन क्या है, उसको ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और यदि कोई टैंकर की लोकेशन दूर होती है और उनको रिक्वायरमेंट पहले है, उसके लिए फिर हम दूसरे निकटवर्ती ज़िले से सिलेंडर्स के माध्यम से खाली सिलेंडर भी उनके फिल कराने की कार्रवाई करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चित्तौड़गढ़ श्री गंगानगर मेडिकल कॉलेजारो वर्चुअल शिलान्यास कर्या। श्री गंगानगर में 325 करोड़ रुपया लागत से बढ़वावाड़ा मेडिकल कॉलेज उद्घाटन रे मौके विधायक राजकुमार गौड़, गुरमीत सिंह कुन्नर, जगदीश चंद जागीर मौजूद रहा। वर्चुअल उद्घाटन रे मौके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी मौजूद रहा। देश में चल रहा टीकाकरण अभियान महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करता थका 17 करोड़ रा आंकड़ा ने पार कर लियो है। देश में हालतानी 17 करोड़ 1,76,032 कोविड वैक्सीन री डोज लगाई जा चुकी है। काले 6,79,032 वैक्सीन री डोज लगाई जी। केंद्र हालतानी 18 करोड़ वैक्सीन री डोज राज्य ने निःशुल्क उपलब्ध कराई है। महामारी के संकट को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बीते दिन केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर कर कोविड प्लान, वैक्सीनेशन पर जानकारी दी थी। केंद्र ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाना और संवेदनशील समूहों का टीकाकरण पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि सरकार की कोविड वैक्सीन नीति तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घावधि जरूरतें पूरी करने की दृष्टि से तैयार की गई है। हलफनामे में कहा गया कि मध्यम से दीर्घ अवधि के लिए वैक्सीन की कीमत तय करना महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार इस संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रयास कर रही है। इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। प्रदेश में हालतानी 1,40,73,072 लोगों ने कोविड रो टीको लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,12,94,072 लोगों ने पहली और 27,79,032 लोगों ने दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य महकमा मुजब प्रदेश में काले 79,075 लोगों ने कोरोना रो टीको लगाई गयो। इनमें 1844 बरस ताणी रहा 45,757 लोगों ने पहली डोज दी जी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम जन ने कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। हाल ही में शुरू किया गया टीकाकरण का तीजा चरण के तहत अब युवा भी बढ़ चढ़कर टीका लगवा रहा है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण को हराने के लिए युद्ध स्तर पर कोविड टीकाकरण का काम किया जा रहा है। राज्य में विभिन्न श्रेणियों में 18 से लेकर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए टीकाकरण के तीसरे अभियान के तहत 18 से 44 साल तक के युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में दौसा जिले में युवा टीका लगवाने के लिए विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर ऑनलाइन टाइम स्लॉट लेकर पहुंच रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीन लगवा रहे हैं। आज से 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके कोविड वैक्सीन यहाँ लग रही है और ये आज 200 लोगों की लगेगी। ऑनलाइन जिनका रजिस्ट्रेशन है उनके लगेगी। हमने क्या है कि लिस्ट निकाल लिए, बाहर लगा दिए, जो भी उस लिस्ट में नाम है उन सबके लगाए और ये 9:30 से 5 बजे तक लगे। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई किड़े न किड़े माध्यम से आपरो सहयोग कर रही है। इन मुहिम में जयपुर रा कलाकार भी पीछे नहीं है। चंचल फाउंडेशन रा दीपक चड्डा बताया कि कई साल से जयपुर में पियानो सिखावा वाला प्रदीप चतुर्वेदी दिल्ली रा एक शफाखाना में कैंसर मरीज ने प्लाज्मा दान किया। वडई अभिनेता हनी शर्मा मरीजा ने गर्मी से बचावा खातर एक अस्पताल में पंखा लगवाया है। इन सुनियारे मूर्तिकार महावीर भारती मरीजा ने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया है। कोविड-19 से हमारा पूरा देश इस समय जूझ रहा है और हर जगह जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पूरे इंडिया के अंदर सब जगह प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट बहुत ही भारी मात्रा में पड़ रही है। मेरा उन सभी साथियों से अनुरोध है जो कोविड से रिकवर्ड हुए हैं और 15 दिन से अधिक उनकी रिपोर्ट को हो चुका है नेगेटिव आए हुए, कृपया करके प्लाज्मा डोनेशन के लिए आप सभी लोग आगे आइए। आपका दिया हुआ प्लाज्मा 2 लोगों की जिंदगी बचा सकता है जो इस समय लगातार अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक कोई भी और पुण्य नेक काम इस समय है। जयपुर में कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर जिला प्रशासन साथ ही शहर रा प्रबुद्ध जन भी लोगों से कोविड प्रोटोकॉल री पालना करवारी अपील की है। इन कड़ी में जयपुर नगर निगम हेरिटेज रा मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार मीणा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करवा, अनिवार्य रूप से मास्क लगावा और साफ सफाई राखवा खातिर बार बार हाथ धोवारी अपील की है। उपयोग करें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें, जो भी चीज़ें दैनिक जीवन में यूज करें उनको सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धोएं। इसके अलावा जो कार्मिक एक जगह से दूसरी जगह घर पे जा रहा है वर्क करके, वो भी अपने घर में सेफ्टी रखें और जो इस टाइम जो आपातकालीन सेवा के अलावा जो फ्री हैं वो अपने घर पे ही रहें और इस बीमारी को ज़्यादा नहीं बढ़ने दें और फैलाएं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कल 17,921 नवा मामला सामने आया। इनमें सबसे बता जयपुर में 3,402 संक्रमित मिले हैं। इनसे न्यारे जोधपुर में 2,238, अलवर में 1,207, उदयपुर में 1,202, कोटा में 1,147, बीकानेर में 603, सीकर में 602, भीलवाड़ा में 521, अजमेर में 482 और चित्तौड़गढ़ में 477 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन बीच 16,880 मरीज ठीक हुआ है। इन बीमारी से 159 लोगों की मौत होगी। करौली में जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ कोविड संक्रमित मरीजा ने बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावा में जुटिया है। इन कड़ी में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ स्याग करौली और हिंडौन सिटी रा शफाखाना में पूगर चिकित्सा व्यवस्थाओं जायजो लियो। इन दौरान वटे भर्ती मरीजा से बातचीत भी करी। वार्ड के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनका उचित समय पर निरीक्षण हो, प्रति 2 घंटे में कोई ना कोई व्यक्ति आके ऑक्सीजन का माप ले और उसका पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाए, जिससे हम देख पाएँ कि मरीज में कितनी, यदि उनमें सुधार हो रहा है तो सुधार की क्या दिशा है और यदि सुधार नहीं है
तो उसमें चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार क्या हमें और फैसिलिटी देनी है उसके बारे में बात की गई। साथ में कुछ जो सुविधाएं और दी जा सकती हैं उन सुविधाओं का चिकित्सकों को भी और मरीजों को भी उनके बारे में भी बात की गई। हम कोशिश करेंगे कि कल से स्थिति और बेहतर करें। जोधपुर बास्टी इलाका में पुलिस एक निजी शफाखाना में एक नर्सिंग कर्मी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता गिरफ्तार करियो है। आरोपी कहने से 3 इंजेक्शन बरामद होया है। पूछताछ में सामे आयो कि आरोपी नर्सिंग कर्मी आईसीयू में मरीजा ने जारी होबावाला इंजेक्शन वाने नी लगार बारे बेच देवे हो। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि एक बंदा दाऊजी के होटल के पास में रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो बेचने आएगा। वो हमें पूछ रहा था अगर किसी को चाहिए तो मुझे बेचना, एक इंजेक्शन 28,000 रुपये में बेचना। उन्होंने जो हमें सूचना दी, रात को हम काफ़ी प्रयासरत करीबन 1-2 के बीच में उसके हुलिया के आधार पर उसको पकड़ा तो उसके पास 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले जिसका नाम है भागीरथ सनोप आसाराम, जाति जीनगर, पिपाड़ का रहने वाला है और वसुंधरा हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ है जहां आईसीयू के अंदर उसकी ड्यूटी लगती है और इंजेक्शन लगाने का ही काम करता है। वो बताने पर यही बताया गया कि जो इंजेक्शन हमें लगाने के लिए देते हैं उनमें से 3 इंजेक्शन मैंने बचा करके अपना फायदा उठाकर बेचने के लिए मैं यहाँ आया था, जो कि ये बहुत बड़ा अपराध है जिस पर हमने मुकदमा नंबर 152/21 दर्ज कर लिया है और भागीरथ को गिरफ्तार कर लिया है। अनुसंधान जारी है। आज हमने 2 दिन का रिमांड उसका ले रहे हैं। आगे अनुसंधान में जो पाया जाएगा वो कार्रवाई आगे की जाएगी। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानक विश्वविद्यालय का निसू कोरोना मरीजा ने आयुष 64 दवाई दी जा रही है। संस्थान का कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा बताया कि पहला चरण में लगभग 2 लाख गोलियां बांटी जावेली। जयपुर में कोई 30 वितरण केंद्र माथे या औषधि बांटी जावेली। जी, आयुष 64 भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित औषधि है जो कि कोविड जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके माइल्ड और मॉडरेट यानी कम या बिना लक्षण के या कम लक्षण वाले या थोड़े से अधिक लक्षण वाले लोगों को जो रोगी हैं उनके लिए वो कारगर है और उनके लिए ये भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क वितरण योजना जो है चलाई जा रही है। और NIA राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय उसमें एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और हमें फर्स्ट फेज़ में जो हमने 2 लाख गोलियों का जो ऑर्डर है वो दिया और 2 लाख गोलियां हमारे पास पहुंच चुकी हैं और हमने इसका वितरण आरंभ कर दिया हुआ है। इसके लिए वितरण के लिए ये आवश्यक है कि रोगी RT-PCR पॉजिटिव होना चाहिए और उसका आधार कार्ड और उसका टेलीफोन नंबर और कुछ और उसके जानकारियां हैं वो हमें चाहिए होती हैं। उसी के बेस पर हम उसको वितरित कर रहे हैं सारे रोगियों में और ये आवंटन जो है हमारी तरफ से शुरू हो चुका है। अभी हमने जयपुर शहर को इसमें दिया हुआ है, जयपुर शहर में हम बांट रहे हैं। जो प्रयास है बहुत अच्छा है। प्रदेश में लॉकडाउन और महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू होबारे पाछे गरीब और असहाय लोगों की मदद खातर कई सामाजिक संस्थान आगे आ रहा है। इन कड़ी में जयपुर में सामाजिक संगठनारी कई ठोरा माथे गरीब लोगों ने खाद्य सामग्री की किट दी जा रही है। इनमें 2 अवतारों आटो, दाल, तेल और मसाला दिया जा रहा है। कोविड-19 की जो अभी सिचुएशन है इंडिया में, सेकेंड वेव को अगर देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अब जॉब्स नहीं हैं। लॉकडाउन जितना स्ट्रिक्ट होता जा रहा है और अभी 24 तारीख तक जितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, बहुत लोग हैं जो उस काम पे नहीं जा पा रहे हैं और उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। तो उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमने एक कैंपेन शुरू किया है। सब राशन किट्स में अबाउट 2 वीक्स तक का 2 हफ्तों का खाना है जिसमें आटा, दाल, चावल, नमक, हल्दी, सारी ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोगों को
खाने के लिए चाहिए ताकि कोई भी भूखा ना रहे। हमारा इनिशिएटिव भी यही है, नो वन स्लीप्स हंग्री। प्रदेश में 20 जून ने होबाड़ी रीट परीक्षा रद्द कर दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बताया कि लॉकडाउन रे चलता 24 मई ताणी सगला कामकाज बाधित रहेवासूं ईडब्ल्यूएस वर्ग ने दी जा रही छूट रे पाछे नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई हो सक्यो, जिससू ईशा अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाया है। ईशा में अब यह परीक्षा 20 जून नहीं हो पावेली। अभी हमारी प्राथमिकता है कोरोना संक्रमण से लोगों की जान बचाना, और रीट की दोबारा नोटिफिकेशन होगा क्योंकि जो हमारा ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनको जो मुख्यमंत्री जी ने छूट दी थी उनके फार्म वापस हमको भरने हैं। तो ऐसे समय में पूरा प्रशासनिक अधिकारी बोर्ड के सब कुछ बंद है, सारे ऑफिसेज बंद हैं, लॉकडाउन है 24 तक। तो मैं समझता हूँ कि जो 20 या 26 जून को जो एग्ज़ाम हमने बना रखा था प्लान, वो अभी नहीं हो पाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना से हम मुक्ति मिले और उसके तत्काल बाद में हम लोग रीट की एग्जाम कराएं। मौसम महकमो राज्य में नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारे चालता पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा कई जिला में मेघ गर्जन रे साथे बूंदाबांदी होबारी आज जताई है। इन दौरान कोई 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हाल चाल सके है। अठे आज राजधानी जयपुर में बादल छाए उड़ा है। और आओ बात करा आपरी और आपारी सुरक्षा की। डीडी न्यूज का एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव की दिशा में कई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और आखिर में आज री बुलेटिन की खास खबर माथे एक नजर फेरूं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रसार ने रोकवा खातर आज 24 मई ताणी सख्त लॉकडाउन लागू। लॉकडाउन के दौरान नजदीकी दुकानों से खरीदा जा सकेलो जरूरी सामान, शादी समारोह माथे 31 मई ताणी रेवेली रोक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एहलकारा ने निजी शफाखाना में ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर की दरारों तर्क सगत निर्धारण करवा खातर दिया निर्देश। कोविड प्रबंधन में वर्क फ्रॉम होम कर रहा कार्मिकारी ली जा सकेली सेवा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चित्तौड़गढ़ श्री गंगानगर मेडिकल कॉलेज करिया वर्चुअल शिलान्यास। इन मेडिकल कॉलेजों शुरू होबासू लोगों ने मिल रही बेहतर चिकित्सा सुविधा। प्रदेश में हाल ताणी 1,40,43,73,000 सु बत्ता लोगों ने लगाया गयो कोविड रो टीको। तीजा चरण रे तहत 2.5 लाख सु बत्ता युवा लगवा चुका है पहली डोज। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण का 17,921 नवा मामला आया सामने। जयपुर में सबसे बता 3,402 संक्रमित मिलिया, 16,472 लोग या ठीक। इन साथ आज रो यो समाचार बुलेटिन पूरो यो। नमस्कार।